चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 का 27 वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल मॉड ऑफ x माइनस 5 है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ क्या है, जैसे हम लोग 26, 25, 24 जो था क्वेश्चन में, उस सब में क्या था, आपका कंडीशन लगा हुआ था कि ये एक्स ग्रेटर जो भी रहता था, एक्स ग्रेटर या एक्स लेस कुछ रहता था, लेकिन यहाँ फंक्शन आपका दिया हुआ नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से हम चूज नहीं कर सकेंगे किसको लेफ्ट हैंड लेना है किसको राइट हैंड लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो फंक्शन दिया हुआ है उसी को लिखते हैं हम लोग। चलिए, सोल्यूशन हम लिख लिए हैं पहले, तो इसको लिखेंगे हम लोग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, क्या दिया हुआ देखते हैं। चलिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, जो क्वेश्चन दिया उसी के लिए है। ठीक है, लेकिन यहाँ लिमिट क्या दिया हुआ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे, एक बार राइट हैंड लिमिट लेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ जाएगा, दोनों का वैल्यू बराबर आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी फंक्शन मेरा क्या एग्जिस्ट होगा। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग करके आ रहे थे। ठीक ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर लिखना है मेरे को, सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, जब कंडीशन दिया हुआ नहीं है कि कौन 0 से बड़ा है कौन 0 से छोटा है, तो हम लोग डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे। ठीक है, लिमिट लिखेंगे, लिमिट आपका x टेंड्स टू क्या दिया हुआ देखिए तो 5। ठीक है, जो 5 दिया उसी को लिखे हम, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखे लिमिट x टेंड्स टू 5। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, नेगेटिव पावर में। ठीक है, फिर लिखेंगे जो क्वेश्चन दिया है मॉड ऑफ x माइनस 5। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो x टेंड्स टू आपका 5 जो माइनस है उसको हम लोग पुट करते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पुट x इज इक्वल, क्या लिखेंगे 5 माइनस एच, 5 माइनस एच, देन क्या करते हैं हम लोग, देन h टेंड्स टू 0। 0 कैसे होता है पता है आपको, हम बता दिए थे। देखिए, x इज इक्वल टू 5 माइनस एच, तो x का वैल्यू कितना दिया 5, तो यहाँ जैसे 5 बैठाएंगे, 5 इज इक्वल टू 5 माइनस एच, 5 के इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, या तो h के इधर लेके आ जाएंगे 5, और इधर वाला 5 उधर लेके चले जाएंगे, तो क्या होगा 5 माइनस 5 0, तो h टेंड्स टू आपका हो जा रहा है 0। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर देन h टेंड्स टू 0। ठीक है, इसके बाद देखिए करना क्या है, लिमिट ले लिए, h टेंड्स टू अभी हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, h टेंड्स टू क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर x के बदले क्या लिखेंगे, देखिए मॉड ऑफ x था ना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 माइनस एच और फिर माइनस 5। ठीक है, देखिए जहाँ x था उसके बदले हम क्या लिख दिए, 5 माइनस एच लिख दिए। ठीक है, ये मेरा 5 माइनस एच है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ से जब भी मॉड वैल्यू रहता है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव निकालते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन उस कंडीशन में आपको, उस स्थिति में आपका तो कंडीशन दिया हुआ रहता है कि कौन 0 से बड़ा होगा कौन 0 से छोटा होगा, लेकिन यहाँ कोई कंडीशन क्वेश्चन में आपका है नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो लिमिट का वैल्यू है ना आपका, लिमिट x टेंड्स टू 5 है, 5 क्या है 0 से बड़ा है। ठीक है, तो 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो हम लोग निकालेंगे जब मॉड से वैल्यू, तो हम लोग क्या निकालेंगे, पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, और इससे हम जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 5 माइनस एच और माइनस 5। मोड का हटा दिया हम, मोड को क्यों हटाए, क्योंकि जो लिमिट का वैल्यू आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में, आपका देखिए क्वेश्चन में x टेंड्स टू 5 ये 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है मतलब मेरा क्या होगा, पॉजिटिव निकाल, हम लोग पॉजिटिव वाला वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लिमिट को जैसे बैठाएंगे तो क्या होगा, देखिए तो जैसे h टेंड्स टू 0 है, 0 को जैसे बैठाएंगे तो क्या होगा 5 माइनस 0 और माइनस 5, यानी हो गया मेरा क्या 5 और माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ 0 हो गया। ठीक है, जिस हिसाब से हम बना कर रहे हैं उसी हिसाब से बनाते जाएंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो जैसे राइट हैंड लिमिट लेंगे हम लोग, तो राइट हैंड लिमिट में भी तो यही फंक्शन रहेगा मेरा। राइट हैंड में क्या क्या लिखेंगे हम लोग, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल क्या लिखेंगे, लिमिट सिर्फ लिखना है x टेंड्स टू 5, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और जो था मॉड ऑफ x माइनस 5 उसी को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो पुट जब करेंगे तो क्या करते हैं,
पुट करने के टाइम x इज इक्वल टू क्या है आपका 5 प्लस, तो लिखेंगे 5 प्लस h, ठीक है। देन हम लिखेंगे क्या, h टेंड्स टू 0, ठीक है। फिर यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी हट जाएगा आपका जो x टेंड्स टू 5 प्लस था उसको हटा के हम लोग क्या लिखते हैं h टेंड्स टू 0। फिर उसके बाद हम लोग जो मोड ऑफ x था, मोड ऑफ x का वैल्यू क्या लिखेंगे 5 प्लस h लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ बैठा देंगे हम क्या 5 प्लस h, जो मोड था मोड रहने दिया हम -5। देखिए यहाँ पर भी हम लोग एक चीज़ देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिए तो देखेंगे जो लिमिट x टेंड्स टू आपका 5 प्लस था ये भी तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब इसका भी जो मोड वैल्यू है इसका भी पॉजिटिव है हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो फिर लिमिट हम क्या करेंगे h टेंड्स टू 0 ले लिए और इसका हम क्या करें पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे, यानी मोड वाला साइन हटा के हम लोग के 5 प्लस h लिख दिए और -5, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे h का वैल्यू पुट कर देंगे, तो जैसे h का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, जैसे पुट करेंगे हम लोग यहाँ तो 5 प्लस 0 और -5, यानी हो गया 5 - 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए दोनों कंडीशन में जो लेफ्ट हैंड लिमिट था मेरा, लेफ्ट हैंड लिमिट जो था मेरा, देखिए ऊपर वाला पार्ट में जो लेफ्ट हैंड लिमिट था आपका, वहाँ पर भी आपका क्या हुआ 0 आ गया। तो जब राइट हैंड लिमिट जो लिए हैं हम, राइट हैंड लिमिट में भी मेरा क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि है ना लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू बराबर होता तो हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन मेरा एग्जिस्ट है, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 5 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल कितना आया मेरा 0। तो इसको हो गया मेरा क्या, ये 27 वाला आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। जहाँ भी नहीं समझ में आएगा आप लोग मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। दिक्कत कुछ नहीं है, पहले सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, राइट हैंड लिमिट लेना है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का फंक्शन मेरा क्या, दोनों का वैल्यू समान आ गया यानी इक्वल आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन मेरा एग्जिस्ट है, ठीक है। और अगर दोनों का समान नहीं आ गया तो हम बोल सकते हैं कि एग्जिस्ट नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग बनाते जाएंगे, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, ठीक है। चलिए।